नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दक्षिण मुखी मकान जो होता है उसका अगर वास्तु पद के अनुसार एंट्रेंस नहीं है तो वहां पर क्यों नहीं रहना चाहिए, या पर इमीडिएटली वहां पर क्यों आपको रेमेडीज करना है, ये क्यों जरूरी है, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा के मकान को कुछ इस परिस्थिति में छोड़कर अशुभ और नकारात्मक प्रभाव वाला माना गया है। यानी कि ये जो परिस्थिति है इसका प्रॉपर वास्तु पद है, ये छोड़कर बाकी के जो पद है उनका इस दिशा का जो देवता है हम उसको यम देवता कहते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पर उनका इम्पैक्ट नहीं होता है, बाकी सभी पदों में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स है? हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि दक्षिण मुखी मकान में रहने से कुछ नहीं होता है। हमारे एक जो परिचित है वो वर्षों से वहां पे रह रहे हैं, तो आपको अगर उनका प्रॉपर एंट्रेंस है तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वहां पर चीजें प्रॉपर नहीं है तो उनको वो प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि दक्षिण मुखी मकान जो है अगर साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो ये आपको आपके पास में पैसे टिकने नहीं देगा। वैसे ही अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि पूर्व दिशा में जैसे सूर्य, आग्नेय में शुक्र, दक्षिण में मंगल, नैऋत्य में केतु, पश्चिम में शनि, वायव्य में चंद्र, उत्तर में बुध और ईशान में बृहस्पति का प्रभाव रहता है। तो इस जैसे मैंने बताया ये साउथ जो है इस दिशा में यम देवता का प्रभाव रहता है। दक्षिण मुखी मकान जो है यहाँ पर यमदूतों का वास होता है। अगर ये वास्तु पद के अनुसार एंट्रेंस नहीं है तो ये जो दिशा है मंगल ग्रह के आधिपत्य में आती है, और मंगल ग्रह जो है वो थोड़ा सा कुर ग्रह माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। दक्षिण दिशा में जो है ध्रुव है जिनका नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। दक्षिण दिशा से अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इसलिए सेहत ठीक नहीं रहती है। और दक्षिण दिशा से अगर आपका प्रॉपर वास्तु पद से एंट्रेंस नहीं है तो आप में बीमारियां बढ़ सकती है। बीमारियां बढ़ेगी, उसमें पैसा खर्च होगा, ये सभी चीजें उसमें होगी। दक्षिण मुखी मकान जो होता है उसमें जो है दोष नहीं होता है। कैसे दक्षिण मुखी मकान में दोष नहीं होता है ये हम देखते हैं। यदि वो दक्षिण मुखी मकान है उसके सामने की द्वार से 2 गुनी दूरी पर स्थित नीम का हरा भरा वृक्ष है, या मकान से 2 गुना बड़ा कोई दूसरा मकान दक्षिण दिशा में, यानी इस दिशा में बहुत बड़े साइज का बिल्डिंग है इस दिशा में, तो उस कंडीशन में भी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहता है दक्षिण मुखी मकान का। या फिर आप आपकी कंपाउंड वॉल भी ज्यादा ऊंची कर सकते हो जो दक्षिण में बन रही है। पंचमुखी हनुमान जी का फोटो आपको आपका द्वार जिधर भी है उसके ऊपर सबसे पहले लगाना है। एक तो यहाँ पर भी लगाइए द्वार के ऊपर, और आपका मेन गेट जो रहेगा उसके ऊपर भी आप पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दीजिए। दक्षिण मुखी प्लॉट जो है उसका मुख्य द्वार आग्नेय कोण यानी कि जैसा वास्तु पद अनुसार एंट्रेंस है यहाँ पर अगर बना हुआ है, उत्तर तथा पूर्व की तरफ ज्यादा और पश्चिम दक्षिण में कम खुला स्थान छोड़ा गया है तो भी इसका दोष कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कम फ्री स्पेस और यहाँ पे ज्यादा फ्री स्पेस छोड़ी है तो भी इसका दोष कम हो जाता है। इस दक्षिण मुखी मकान का इसका ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं रहता है। आग्नेय कोण में मुख्य द्वार यदि लाल या मरून रंग का हो, यानी कि नॉर्मली वास्तु पद अनुसार ये यहाँ पर आता है, तो ये आप रेड या मरून कलर जो होता है वो अगर आप डोर को देते हो तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा पिस्ता कलर भी दे सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में मुख्य द्वार को आपको नीला या काला रंग नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है। दक्षिण मुखी मकान में तो आपको ये ध्यान में ही रखना है कि ब्लू या ब्लैक कलर डोर को नहीं देना है। वो सेफ्टी डोर भी हो तो उसको आप इस दिशा के अनुसार कलर दीजिए, ना कि ब्लैक या मरून कलर देना है। दक्षिण मुखी भूखंड का द्वार जो होता है दक्षिण या दक्षिण पूर्व में कतई ना बनाए। पश्चिम या अन्य किसी दिशा में मुख्य द्वार लाभकारी होता है। अभी ये जो दक्षिण मुखी मकान है यहाँ पे जो वास्तुपद दिया है तो यहाँ पर आप द्वार बना सकते हो। यदि आपका दरवाजा दक्षिण की तरफ है और ठीक सामने आपने कुछ मिरर लगाया है
कुछ मिरर्स आते हैं फेंग शुई में, वो बागुआ पकुआ, तो वो मिरर्स आपका वास्तु कंसल्टेशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर कौन सा लगाना है। वैसा कुछ मिरर आप अगर इंस्टॉल करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों दक्षिण मुखी वास्तु के बारे में। अगर वास्तु दोष है, गलत एंट्रेंस है, तो उसको रेमेडीज करके करेक्ट किया जा सकता है। अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है, आपको आपके दोष निकालना है, तो आप आपका वास्तु प्लान नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। कुछ नॉमिनल कंसल्टेशन चार्जेस लेकर हम आपको रेमेडीज बता देंगे कि आपको क्या क्या लगाना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।